दयाल बिरद संभारी हरनाथ मम संकट बारी मंगल भवन मंगलहारी दशरथ अजिर बिहारी जाने उमर मराव हस काई तुम्हें कुहाब परम प्रिय आई थाती राखी न मागे हुकाऊ बिसरु गयऊ मोहि भोर सुबाऊ दिन दयाल बिरद संभारी हरनाथ मम संकट बारी सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक बर भरत ही टीका मागहु दूसर बर कर जोरी पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी भागहु दूसर बर कर जोरी पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी तापस बेस विशेष उदासी 14 बरसि राम बनवासी सुन मृदु बचन भूपहि अशोको शशिकर चुवत बिकल जिमिको को दीन दयाल बिरद संभारी रघुनाथ मम संकट बारी गयहु सामि नहीं कछु कही आवा जनु सचान बन झपटे उलावा बिबरन भयहु निपट नर पालू दामिन हनेहु मनहु तरु तालु माते हाथ मुदी दो लोचन तनु धरि सोचु लाग जन सोचन मोर मनोरथ सुर तरु फूला परत कर निजिमि हतेहु समूलाय वद उजार कीन कह के दीन सिय चल विपति कहने दीन दयाल बिरद संभारी रघुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी कवने अवसर का भयहु गयहु नारी विश्वास जोग सिद्ध पल समय जिमि जात ही अविद्यानाश दीन दयाल बिरद संभारी हरभुनाथ मम संकट बारी है विधि राम मन मन जाका देखि कुबाति कुमति मन माँ का बरतु किराउर पूत न होई अनहु मोल बेसाय कि मोही जो सुनि सरु अस लाग तुम्हारी काहे न बोलहु बचनु सभारी देहु तरु अनुकरहु कि नाही सत्य संध तुम रघुकुल माही देव कहूँ अब जरि बरु देहूँ तजहु सत्य जग अपजसु लेहूँ सत्य सराही कहु बरु देना जनहु ले यही मांगी चबीना सिबिद देच बल जो कछु भाषा तनु धनु तजहु बचन पुनु राकायति कटु बचन कहाई कह के मनहु लोन जरे पर देहि दीन दयाल बिरद संभारी हरभुनाथ मम संकट बारी धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उघारी राय सिर धुनि लीनी उसास असी मारसी मोहि कुटाय दीन दयाल बिरद संभारी हरभुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी आगे दीकी जर तरिषि भारी मानहु रोष तरावर युगारी गु मूटी कुबोधि धार निठुराई तरि कुबरिसान बनाई लखी महीप कराल कठोरा सत की जीवन ले यही मोरा बोल उराऊ कठिन करी छाती बानी सबिन तासु सोहाती प्रिया बचन कस काय कुभाती फिर प्रतीत प्रीति करी हाथी बोरे
भरतु राम दुई आँखी, सत्य कहूँ कर शंकर साखी। दीन दयाल बिरदु संभारी, रघुनाथ मम संकट बारी। अवसि दूति मैं पठइब प्राता, ए बेग सुनत दो भ्राता। सुदिन दे सब साजु सजाई, देव भरत कहु राजु बजाई। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। लोभ न राम हे राजु कर, बहुत भरत पर प्रीत। मैं बड़ छोट विचार जिय, करत रहु निपनीति। दीन दयाल बिरदु संभारी, रघुनाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वह बोली, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए भरत को राज तिलक, और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुबुड्डी आदि को की ओर उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन को सुनकर राजा ने हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो और राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरती है, वह झुलस कर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण करके सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़कर नष्ट कर डाला। कैकेयी के अयोध्या को उजाड़ कर दिया। विपत्ति और अचल सदृढ़ नींव डाल दी। किस अवसर पर क्या हो गया? स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। इस प्रकार राजा मन ही मन झीक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ जो मेरा वचन सुनते ही आपको वाण सा लगा? तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुवंश के सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करने के वर देने को कहा था, समझा था कि यह चबेना ही मांग लेगी। राजा शिबी, दधीच और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जलने पर नमक छिड़क रही हो। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा
लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे वचन निकलना कठिन हो गया। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है और वह कुबरी मंत्रा रूपी शान पर धरकर तेज की हुई है। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा, क्या सत्य हो यह मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता से के साथ उसे कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी बोले, हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी तरह वचन कैसे कह रही हो। मेरा तो भरत और रामचंद्र दो आंखें हैं, अर्थात एक से हैं। यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। मैं अवश्य सवेरे ही दूध भेजूंगा। दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन, शुभ मुहूर्त सुधवा कर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। बड़े ही को राज तिलक देने जा रहा था। दीन दयाल बिरद संबारी हरभुनाथ मम संकट बारे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी राम सपत सत कहु सुबाहु राम मातु कछु कहु न काहू मैं सब कीन तो ही बिनु पूछे ते परहु मनोरथ चूचे रे ऋष परिहरऊ अब मंगल साजू कछु दिन गए भरत जुबराजू एक ही बात मोहि दुख लागा बर दूसर यस मंजस मांगा अजहु हृदय जरत ते साचा आचा ऋष परिहास किसाचहु साचा कहु तजिरोषु रामय पराधु सबको कहाई राम सुठ साधु तह सराशि करसि सनीहू अब सुनि मोहि भयहु संदेहु जासु सुबाया रे अनुकूला सो किमि करहि मातु प्रतिकूला दिन दयाल बिरद संबारी रघुनाथ मम संकट बारी प्रिया हासरिस परे हरे मांगु विचारु विवेकु जय देखो अब नयन भरे भरत राज अभिषेको दीन दयाल बिरद संबारी रघुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कुछ भी नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया। इसी में मेरा मनोरथ खाली गया। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज। कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ा अड़चन का मांगा है। उसकी याद से अब मैं भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं और तू स्वयं ही राम की सराहना करती है, उस पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो न थे। जिसका स्वभाव
शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे, विवेक और उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, जिये मीनु बरुबारी बीना, मन बिनु फनिक दीजे दुई दुख दीना, कहु सुभाव न छलु मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही, समझु देख जिय प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आदीना, सुनि मृदु वचन कुमते अति जरहि, मनहु अनल आहूत घृत परहि, काई करऊ किन कोटि उपाया, यहाँ न लागहि राउर माया, देव की लेहु अजसु करि नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सोहाई, राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु बल सब पहचाने, जस कौशल्या मोर बल ताका, तस पलु वही देव कर साका, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट बारी, होत प्रातु मुनि बेस धरी, जौन राम बन जाई, मोर मरन राउर अजस, निप समुझहि मन माही, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। हे चतुर प्रिय, मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे, सांप भी चाहे बिना मड़ के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में जरा भी छल रखकर नहीं, कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। हे चतुर प्रिय, जी में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन को सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुति पड़ रही है। कैकेयी कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं चलेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो नाई करके अपयस लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच बखेड़े नहीं सुहाते। राम साधु है, आप सयाने साधु हैं। राम की माता भली है, मैं सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके याद रखने योग्य उसे वैसा ही फल दूंगी। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर कर यदि राम वन को नहीं जाते हैं, तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयस। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। अस कई कुटिल भय उठ ठाड़ी, मनहु रोष तरंग निबाड़ी, पाप प्रहार प्रगट भय सोई, बरे क्रोध जल जाई न जोई। दो बर कूल कठिन हठ धारा, बवर कुबरे बचन प्रचारा, ठात भूपरो पतर मूला, चले विपत्ति बार दे अनुकूला। लके नरेश बात फुर साची, तियमिस मेचु से सुपर नाची, गए पद विनय की निबैठारी, जानि दिन कर कुल होशी कुठारी, मागु मात या बही
देव तो ही राम बिरहि जनि मारसि मोहि राखु राम कहु जैते बाती नाही नजरहि जन्म भरि छाती दीन दयाल बिरदु संभारे हरगुनाथ मम संकट बारी देख व्याधि असाधन पु परहु धरनि धुनि मात कहत परम आरत बचन राम राम रघुनाथ दीन दयाल बिरदु संभारी हरगुनाथ मम संकट बारी मंगल भवना मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध भी नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसा भयानक है कि देखी नहीं जाती। ऐसी वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है। कुबरी मंत्रा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है और वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से बहाती ढहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से ही तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हा राम हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। दीन दयाल बिरदु संभारी हरगुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी हरगुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम।